राजस्थान के एक राजमहल के अंदर किसी कमरे में रागिनी फावड़े से खुदाई कर रही थी। धीरे धीरे उसने पूरा कमरा खोद डाला और उसमें बीज बोने लगी। बीज बोने के बाद उसने पूरे कमरे में पानी का छिड़काव किया। तभी वहां पर उसकी सास, जेठानी और पति भी आ गए। सासू माँ, ये देवरानी जी को क्या हो गया? पूरे कमरे को खेत बना डाला। बहू, तूने तो अपने कमरे का सत्यानाश कर डाला। रौनक, तू अपनी बीवी को कुछ समझाता क्यों नहीं? हाँ, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए माँ। रागिनी, क्या है ये सब? एक नंबर की गवार हो तुम। अरे वाह, आपने मुझे एक नंबर की गवार कहा। गवार मतलब जो लोग गांव में रहते हैं, और गांव में रहने वाली स्त्रियों में आपने मुझे नंबर 1 का दर्जा दिया। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। चलिए, अब मैं पूरे घर को खेत बना देती हूँ इस तारीफ के बदले। रागिनी, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? महल के अंदर कौन खेती करता है? महल के बाहर मुझे खेतों में काम करने जाने नहीं दिया जाता। जैसे ही ब्याह कर मैं घर आई थी तो सासू माँ ने मुझसे बोल दिया था कि जो भी करना है इस महल के अंदर ही करना, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ खेती शुरू कर दी। रौनक, तू जल्दी से अपनी बीवी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखा दे, लेकिन इससे पहले इस कमरे को ठीक करा। हाँ माँ, आप चिंता मत करो, मैं भी मजदूरों को बुलाकर इस कमरे में फिर से टाइल्स लगवा देता हूँ। रागिनी कमरे के अंदर बने खेत में ही लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। ये घोर अनर्थ करने जा रहे हैं आप लोग। मैंने अभी अभी बीज बोए थे और आप लोग उसे बर्बाद करना चाहते हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोख के अंदर भ्रूण हत्या करना। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। माँ, मुझे लगता है इसे खेती से बहुत प्यार है। इसे गुस्सा करके नहीं समझाया जा सकता। आप इसे प्यार से समझाने की कोशिश करो। बहू, जो भी बीज तूने बोए हैं ना, वो तू खुद आराम से एक एक करके निकाल ले, क्योंकि अभी थोड़ी देर हुई है। और तू अपनी खेती महल के बाहर शुरू कर। मैं तुझे परमिशन देती हूँ। इतना सुनकर रागिनी खुश हो गई और उठकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी जल्दी जो भी बीज बोए थे वो सारे के सारे निकाल लिए और मजदूरों ने वो कमरा एक बार फिर से ठीक कर दिया। ये सब करते करते धीरे धीरे रात हो गई। रौनक का बड़ा भाई भी काम से घर लौट आया। रागिनी ने सभी के लिए खाना बनाया। तभी उसके जेठ ने कहा, छोटी बहू, खाना तुम बहुत अच्छा बनाती हो। तुम्हारे हाथों में तो साक्षात अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। ये जितनी भी सब्जियां मैंने बनाई हैं उन सब में केमिकल है। ये इस साल की फसलों की सब्जियां नहीं है। मुझे सब्जियों की बहुत अच्छी पहचान है। ये 3 साल पुरानी सब्जियां हैं। अगर मैं खुद से सब्जी की खेती करती ना तो उनका स्वाद इतना अच्छा होता है कि आप सभी का चेहरा हीरे की तरह चमकने लगता और आप लोग कभी बीमार न पड़ते। बेटा, रागिनी को शायद खेती करना बहुत पसंद है। एक बार इसे मौका दे ही देते हैं। क्या कहते हो रौनक? नहीं माँ, हमारे राजमहल की बहुएं खुद खेतों में जाकर काम करे, ये हमारी शान के खिलाफ है। और वैसे भी खेती करने के लिए हमारे पास इतने नौकर चाकर हैं, वो कब काम आएंगे? खैर, उस वक्त रागिनी ने कुछ नहीं बोला। सभी लोग खाना पीना खाकर सो गए। अगली सुबह जब रागिनी के ससुराल वाले सोकर उठे तो रागिनी राजमहल में नहीं थी। सब लोग उसे ढूंढने लगे। पूरा महल उन्होंने छान मारा पर वो कहीं नहीं मिली। छोटी बहू कहाँ चली गई? कहाँ गई इतनी सुबह सुबह? माँ, हमें लगता है कि हमें बाहर देखना चाहिए। सब लोग एक साथ जैसे ही राजमहल के बाहर निकले तो देखा महल के बाहर ही आंगन में रागिनी खेती कर रही थी। उसने पूरा आंगन खोद डाला था और सब्जियों के सारे बीज बो दिए थे। बहू, हमने पूरा महल छान मारा और तुम यहाँ हो। क्या हो रहा है ये सब? पूरा आंगन तुमने तहस नहस कर दिया। सासू माई से कहाँ से पकड़ कर लाई थी आप? देवर जी की तो किस्मत ही खराब निकल गई। अरे बहू, ऐसा मत कहो। वो खेती ही तो कर रही है। बेचारी ने ऐसा कौन सा पागलों वाला काम कर दिया? उसके सर पर खेती करने का भूत सवार हो गया है। वो खेतों में नहीं जा सकती तो उसके लिए यही आंगन ठीक रहेगा। रागिनी बहू, अब तुम यहाँ पर खेती कर सकती हो। यहाँ पर कोई गांव वाला देख भी नहीं पाएगा और हमारी इज्जत भी बनी रहेगी। ये सुनकर रागिनी खुश हो गई। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीने बाद राजमहल के बाहर ढेर सारी हरी हरी सब्जियां उगाई। ये देखकर सभी ससुराल वाले बहुत खुश हुए। अरे वाह रागिनी, इतनी हरी भरी सब्जियां तो हमारे खेतों में भी नहीं होती। ये कैसे कर लिया तुमने? ये सब हमने अपने पिताजी और दादाजी से सीखा है।